एवरीवन, दोपहर का बज रहा है 2। और आज जैसा मैंने कल बताया था कि मीरा नहीं आएगी और मैं कल के ही कपड़े में हूँ, क्योंकि अभी स्टिल मैंने नहाया नहीं है। क्योंकि आज मैंने बताया था कल कि मुझे बहुत सारा काम था जो करना था, बट हुआ सुबह ये कि मीरा नहीं आई है। एक तो पहली बात, ऊपर से थोड़ा सा लेट उठने के बाद नाश्ता वाश्ता करके 12:30 बज गया। 12:30 बजे के बाद अनाया को जब दादी के यहाँ छोड़ने के लिए गए पीयूष, तो गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई। तो वो फिर भी जैसे तैसे करके गए उसको छोड़ने के लिए। तो जब उसे छोड़ने के लिए गए तो वहाँ कोई था नहीं, तो वो वापस आए। फिर अनाया यहाँ पर मतलब वापस आ गई। फिर उसने कुछ नहीं खाया था, उसने बिस्किट और चाय पी थी। तो उसके बाद वो बोलती मुझे मैगी खानी है, उसको मैगी बना करके दी, फिर उसको फुलके उतार करके दिए। तो ये करते करते 1 बज गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैगी खा करके अनाया गई है उधर, क्योंकि वहाँ सब आ गए हैं। तो अब मैं समझ लीजिए काम करना स्टार्ट करूँगी दोपहर के 2 बजे से, क्योंकि अभी तक बस ये खाने पीने का चल रहा था। संडे था तो पीयूष भी आराम से सो करके उठे, हम तो वैसे ही आराम से सो के उठते हैं। तो अब मैं काम स्टार्ट करूँगी और मेरे पास मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं काम स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि काम नहीं, बहुत काम पड़ा हुआ है मेरे पास करने का। और नहाया मैंने अभी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आज वॉशरूम भी अपना साफ़ करना था, तो मैं वॉशरूम नहा करके साफ़ नहीं करती हूँ। नहाने से पहले ही वहाँ वॉशरूम साफ़ करके फिर मैं मतलब नहाती हूँ। इसलिए मेरा अभी नहाने का नहीं हुआ है सीन, अदरवाइज नहा करके मैं काम किचन का तो कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, सबसे पहले बर्तन इकट्ठे करूँगी, बर्तन धुलूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े डाले हुए थे धोने को, मैं वो सुखा रही हूँ और इसके बाद मैं किचन का और घर का साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये स्मेल करने लगेंगे फिर। आज का दिन पता नहीं मैंने किसका मुंह देखा है। सुबह सुबह मेरा पूरा दिन ही मतलब पूरा संडे ही सड़के रह गया। एक तो काम वाली नहीं आई है, काम खुद कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। तो ये सिंक भर गई है, इसमें पानी भर गया है, मैं क्या करूँ, पी जाऊँ क्या इसको मैं? काम करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती है, मैं खुद कर लेती हूँ, मगर ये जो पानी का भरना हो गया इससे मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। खुद काम कर रही हूँ तो देख रही हूँ मेरा किचन कितना गंदा कर रखा है मेड ने। मैं उसको कल बोलूँगी कि बेटा कोने कोने को साफ़ किया करो। टाइल्स बहुत गंदे थे तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। वहाँ पर 3:30 बज गया। अभी मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगा दूँ, बाकी और कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे नहाना भी और मैंने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं जब तक नहाती नहीं हूँ तब तक खाती नहीं हूँ।
फेस पे ये है मेहनत का पसीना, मतलब इतनी गर्म है, बाप रे। एक किसी ने मुझे बोला था कि मतलब ये नहीं है कि मैं शो कर रही हूँ कि मैं कितना काम करती हूँ। ब्लॉग बनाना मैंने अभी शुरू किया है, इससे पहले भी कई बार मेरी मेड 2-2 4-4 दिन नहीं आई है, तभी भी मैं इतना काम करती थी, बल्कि इससे ज़्यादा करती थी। बट एक किसी ने रिसेंटली कमेंट किया था कि काम करके तो ऐसे दिखा रही है जैसे सिर्फ यही काम करती है। उनसे पूछो जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, उनसे पूछो जिनके घर में लाइट नहीं है। तो यार एक बात किसी को बुरी लगे तो लग जाए, मगर अगर मेरे घर में वॉशिंग मशीन है और मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें मतलब मैं क्या करूँ? मैं वॉशिंग मशीन को छोड़ करके हाथ से कपड़े घिसूँ? मेरे पास अगर नहीं होती तो मैं हाथ से ही घिसती, मगर मेरे पास है तो मैं अगर उसका यूज़ नहीं करूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि मेरे पास जो सुख सुविधा है मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने लिया किस लिए है? इसीलिए ना कि मेरा काम इजी हो जाए। अब अगर वॉशिंग मशीन को बस यूज़ ना करूँ, आई मीन वॉशिंग मशीन 2 बार हो गया, उसको यूज़ ना करूँ, उसको लेके रख दूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। और इलेक्ट्रिसिटी आई गेस सभी जगह है आजकल, तो ये बिना मतलब की फिजूल बात मुझे समझ में नहीं आई। हर कोने में इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही कोई अलग क्षेत्र होगा जहाँ नहीं होगी, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं उस जगह पैदा हुई हूँ या उस जगह रहती हूँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से मतलब है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फालतू की मतलब बातें ना ही करें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वॉशिंग मशीन है और एक हेल्पर है जो घर में आके काम कर देती है। मगर किसी के घर में कुक भी है, हर चीज़ के लिए मतलब एक सर्वेंट है। तो अगर मैं उनको बोलने लगूँ कि आप तो हर काम सर्वेंट से करवाते हो, ये कौन सी बात हुई? जिसके पास जितनी सुख सुविधाएं हैं वो यूज़ कर रहा है, मेरे पास जितनी है मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसलिए फालतू की बकवास ना करें। और जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ हमारा आना होता ही है दादी के घर, तो अब आपको भी घर का पहचान हो गई होगी घर की। तो यहाँ पर अनाया खेल रही है, दादू फ़ोन पे लगे हैं, रूपल पूजा कर रही है, चाची अपने रूम में है और मम्मी को फ़ीवर है तो वो दूसरे रूम में रेस्ट कर रही हैं। और यहाँ मैं अनाया के लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ कटहल बना था, तो मैं यहाँ से कटहल पैक करके उधर ले जाऊँगी क्योंकि रात हो गई है, तो अब वहाँ जा कर के ही खाएंगे। तो मैं कटहल ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने पीयूष को बोला था फ्लैट से कुछ डब्बे लाने के लिए, कुछ सामान था जो मुझे यहाँ से लेके जाना था, तो पीयूष वही लेकर के आए हैं। और यहाँ पर छिपकली थी, पीयूष को छिपकली से बहुत डर लगता है। तो सारा दिन जो भी मैंने किया वो आपको पता ही है। तो अभी बज रहा है रात का 9 और मैं जस्ट फ्लैट आई हूँ। मैं 6:30 बजे करीब आज अपनी मम्मी के घर गई थी थोड़ी देर के लिए, और करीब वही 7:30 पौने 8 पे फिर वापसी आई हूँ। तो इधर घर पे गई, वहाँ से फिर अभी जस्ट आई हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अनाया के कुछ कपड़े हैं धुले हुए, उनको तय लगाऊंगी, रखूँगी और फिर खाना पीना खाएंगे। यहाँ पर मैं कपड़े तय लगा रही हूँ, लेकिन अनाया मेरा काम बढ़ा रही हैं, आप देख सकते हैं। अनाया का है कि ईशा का? ओके, गुड नाइट, बाय। अनायू बाय कर दो, सी यू। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं सोने और मैं थक गई हूँ बुरी तरह, सुबह मुझे वैक्सीन भी लगवानी है। तो गुड नाइट गाइस। No, Gandhi, but